स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एलआरसी डिपार्टमेंट के तरफ से जो न्यू नियमावली 2022 है कब अपलोड किया जाएगा। तो आखिरकार आज के दिन अपलोड कर दिया गया है न्यू नियमावली 2022। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं देखे हैं न्यू नियमावली 2022 को पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो ज्वाइन होकर आप लोग न्यू नियमावली 2022 को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। उससे पहले अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनके तक भी हर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे सबसे पहले। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक एक करके कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उस पॉइंट्स को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे संक्षिप्त नाम करके कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन। जी हाँ स्टूडेंट्स, न्यू नियमावली में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एग्जाम लिया जा रहा है और परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अगर परमानेंट रहती और एग्जाम भी रहता तब काफी स्टूडेंट्स को मजा आता देने में। ठीक है, तो इसका नाम न्यू नियमावली 2022 कही जा सकेगी। वैसे हम स्टूडेंट्स से अपना राय लेना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि अगर यही एग्जाम के बाद अगर ये परमानेंट वैकेंसी रहती तो कितना अच्छा लगता आप लोगों को। उसके आगे हम लोग देखेंगे, ये पूरे बिहार राज्य के लिए है तो ये सब आप लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद सबसे कार्यालय परिचारी जो है इसको बराह स्रोत मतलब कि बाहर से लिए जाएंगे। ठीक है, एजेंसी से लिया जाएगा। इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सेवाएं हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो नया जोड़ा गया है 4 नंबर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एनसीबीटी या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से या एनसीबीटी एससीबीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड, अगर आप लोग सर्वेयर ट्रेड का 2 साल का एनसीबीटी या स्टेट सीबीटी से लिए हुए हैं प्रमाण पत्र है, अमीन के रूप में आप प्राप्त की जा सकेगी। आपकी सेवाएं अमीन के रूप में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे डेट एज की जो क्रिटेरिया है उसको क्या रखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि उम्र सीमा राज्य सरकार से नियुक्ति के लिए की जाएगी और उसकी नियोजन वर्ष के जनवरी माह के प्रथम तिथि से की जाएगी, जैसा कि अभी था 1/1/22। ठीक है, यही रहने वाली है, आप लोग ये क्लियर हो जाइए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग जानेंगे नंबर 6, जिसमें कि न्यूनतम योग्यता दी गई है कि किसके कितने होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंदोबस्त पदाधिकारी के। इनका सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए सरकारी या गैर सरकारी। उसके बाद कानूनगो का बात किया जाए तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में प्लस 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा बात करें विशेष सर्वेक्षण अमीन का, तो सिविल इंजीनियरिंग में ओनली डिप्लोमा। अगर अमीन का सिर्फ बात करें, सिर्फ और सिर्फ अमीन का, तो एनसीबीटी एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से, एनसीबीटी एससीबीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो अमीन के रूप में आप सेवाएं दे सकते हैं। लिपिक के लिए यहाँ स्नातक पद दिया गया है और कार्यालय परिचारी के जो बराह स्रोत से मैट्रिक दिया गया है, ये बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई पॉइंट जो है यहाँ पर कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली के में जो चेंजेस की गई है, चयन की प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया है। चयन की प्रक्रिया में अब ये क्लियर कर दिया गया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECE बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी और उसी के आधार पर अब प्रक्रिया होगी। सेकेंड नंबर का अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया में 50% का प्रतिरक्षा सूची दिया गया है। मान के चलो अगर 100 स्टूडेंट हैं तो 150 का ओवरऑल रहेगा, 100 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग देगा तो 50 स्टूडेंट का लगभग वेटिंग लिस्ट भी हमारे पास रहेगा कि अगर इसमें से कोई छोड़ते हैं तो इसमें से बुला लिया जाएगा। तो 50% वेटिंग लिस्ट की प्रावधान रहेगी और इसकी जो अवधि जो है निर्धारण विभाग द्वारा ही किया जा सकेगा। ठीक है, और उसके बाद चालू
चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। मतलब कि कितना बढ़ाना है, साल को 1 साल और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये सरकार पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो भी चयन हेतु अधियाचना है वो बीसीईसी बोर्ड उपलब्ध कराएगा। चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं परीक्षा सूची भी प्राप्त की जाएगी। मतलब अब आप समझ जाओ कि आपको देखते रहना है कौन सा साइट, BCECE, क्योंकि मेरे ख्याल से अब इसी पे आपको सारे डिटेल्स, कब से ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, कब से ऑफलाइन होने वाले हैं, क्या होने वाला है, कब काउंसलिंग लिस्ट आएगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, ये सारा चीज जो है, यहाँ तक कि जो काउंसलिंग जो है अब ये सारा यही कराएगी। ठीक है। उसके बाद समय समय पर अधिक पद जो होंगे उसका भी माध्यम से भरा जाएगा, प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। सही यहाँ पर लिख दिया है, वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा, तो क्लियरली यहाँ मेंशन है। उसके बाद जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो चयनित अभ्यर्थियों का जो नियोजन की कार्रवाई करते हेतु जो समिति गठन किया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हमारे सदस्य रहने वाले हैं, अध्यक्ष कौन रहने वाले हैं, ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, सफल चयनित अभ्यर्थियों का योगदान के पश्चात विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समाविधि के अनुसार जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें नियोजित कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस ट्रेनिंग में पास करना है, तभी आप आगे ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। मतलब ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग में पास होना है, तब आप आगे फिर ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है उसके बारे में भी आपको बता सके कि अगर आपको जैसे समाहर्ता साहब बंदोबस्त पदाधिकारी या बंदोबस्त पदाधिकारी के जब उस पूरा साक्ष्य आपके खिलाफ रख देंगे, ठीक है, चयनित कर्मी के खिलाफ उसको हटाने के लिए, कहाँ पर, तो पटना में जाकर, ठीक है, और सारा चीज सही रहेगा तभी आपको पटना से हटाया जाएगा। उससे पहले आपको न्याय के लिए सिद्धांत का पालन करने हेतु तो सुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि आप अपना भी बात रखिए। ठीक है। नियोजन द्वारा समाप्त किए जाने पर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष 45 दिनों के अंदर अपील किया जा सकेगा। तो आपको सारा चीज दिया जाएगा डिटेल्स कि अगर आपको हटाया जा रहा है तो किस कारण से हटाया जाएगा, आपको सारा बात रखने का भी टाइम है, अपील करने का भी टाइम दिया जा रहा है। तो ये थी न्यू नियमावली 2022, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 20 को कैबिनेट में साइन हुआ था और 21 को ये पब्लिश कर दिया गया था, और 22 को आज पूरा डिटेल्स के साथ आपको मैंने समझा भी दिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। लास्टली हम लोग बात करते हैं एलआरसी वर्किंग टीम की। तो एलआरसी वर्किंग टीम पूरी तरीके से जी जोर मेहनत कर रही है कि इस एग्जाम, ये जो बहाली थी, इसको जैसे पूरा नियमावली था उसी के तहत इसको पूरा कराया जाए, क्योंकि वो लोग फॉर्म भर चुके थे, रेक्टिफिकेशन विंडो में अपना एप्लीकेशन को सही कर चुके थे। उन्हें पता है कि अगर यहाँ से एग्जाम होता है तो यहाँ से काफी लंबा टाइम देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेट आपको फॉर्म भराएगा फिर से, क्योंकि अब पहले ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा आपको बीसीईसी बोर्ड के द्वारा। ठीक है। तो वहां अप्रोक्सीमेटली समझो, अब पहले 3.5 लाख फॉर्म भराए गए थे, अब अप्रोक्सीमेटली समझो 4 से 4.5 लाख के अप्रोक्स फॉर्म इस बार डाले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर इस बार पास आउट होंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो सारा फॉर्म भर चुके होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि और एग्जाम होने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा इतने सारे स्टूडेंट्स का बिहार के अंदर कराने में। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस 2024 या 25 के इलेक्शन तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये एक लंबा, एक खींचने का प्लान के साथ ये नियमावली 2022 भी लाया गया है अचानक। तो आप लोग साथ दीजिए एग्जाम बेसिस, जो पहले जो मार्क्स बेसिस पे जॉब था, नियमावली 2019 का जो पहले था उसी के आधार पे इसका चयन हो जाए। फिर आगे आने वाली जो वैकेंसी होंगी उसमें मार्क्स बेसिस, जो एग्जाम बेसिस है वो कराया जाए। जो पहले फॉर्म भराया जा चुका है उसको पुराने नियमावली से क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में न्यू नियमावली के तहत एग्जाम लिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।